सारे जहां से अच्छा जिस जिस देश को हम बनाने जा रहे थे, जहां मजहब ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मंसूबे हैं वो पहुंचकर हिंदुस्तान के पूरे समंदर को फिर से साफ कर देंगे। क्या ये मुमकिन है या कुछ और हमको सोचना पड़ेगा? नमस्कार, निष्कलंक और स्वागत है। अभी मौजूद है दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर दिल्ली दंगे के 6 साल होने के पर जिस तरीके से दिल्ली दंगे में पीड़ित थे, जिसको अभी तक भी कई लोगों को मुआवजे नहीं मिले या अभी भी कई लोग दंगे के आरोप में जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई को लेकर। उनका कहना है जो मुख्य आरोपी है उनको जेल में नहीं रखा गया बल्कि बेगुनाहों को जेल में बंद करके रखा गया। इन सबके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था वी फॉरगेट नाम से। इसमें कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। वृंदा करात, जस्टिस मदन लोकुर, इसके अलावा सलमान खुर्शीद, मनोज झा और जैसे लोग शामिल हुए। ये पूरा प्रोग्राम जो कारवाने मोहब्बत के बैनर तले किया गया था। सुनिए इसमें मौजूद नेताओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है और ये जो पिछला 6 साल की दिल्ली दंगे के बाद का समय रहा है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है और अभी के हालात को लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं। 6 years down the line, friends, there are still young people in prison. And as one committee pointed out, the use of UAPA for these alleged crimes was not a legal procedure, but a travesty of the law. I do not know where we go from here. As a citizen, I'm dismayed that no action has been taken as yet after defending public hate speech committed by the chief minister of an eastern state. We have to see how that goes from here. गांधी का रास्ता सिर्फ नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं है। हमने उसको नॉन वायलेंस तक बना के छोड़ दिया है। गांधी का रास्ता और दूर तक पहुंचने का, दिलों को जीतने का भी था और दिलों तक पहुंचने का जो रास्ता था, क्या उस रास्ते में हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? और आपसे बेहतर कौन होगा जिन्होंने इतना किया है और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। 5 साल गुजर गए, 5 साल और गुजर जाएंगे, हम सब की उम्र हो जाएगी, हमारे बाद और लोग भी आएंगे, नई पीढ़ी भी आएगी, वो भी इस बात को उठाएगी। लेकिन एक बात मानिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है, जिन्होंने भी जुल्म किया है, उन्होंने कितना हमको तोड़ दिया है, कितना दबा दिया। हम माने ना माने, लेकिन हमें कितना साहस बचा है और कितनी हिम्मत बची है कि हम कभी एक और कोई प्रोग्राम निकाल कर और एक बड़ा प्रोटेस्ट और एक एजिटेशन किसी के लिए निकाल के करें। But for 6 years, no action has been taken, and it is only maybe about a fortnight or maybe a month ago that the court has said that yes, some offence has been committed, FIR should be lodged, and investigations should be taken. So the police, unfortunately has got away with a lot of, questions that need to be answered. I'm not talking now about prosecution. I'm not talking about false witnesses. I'm talking about action that the police have taken, offences that the police have committed, which have not yet been looked into. कि न्यायिक प्रक्रिया को बिल्कुल सबवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में वहां कोर्ट्स का जो एक रोल, जिस पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ रखा गया है, मैं समझती हूँ इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर न्याय के रास्ते बंद हो जाए, अगर मैं उसी इलाके में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे शहर के कातिल वही घूम रहे हैं, तो चाहे लाख कॉम्पनसेशन की बात हो, न्याय के लिए जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो भय कभी भी नहीं खत्म होता है और दुख का घाव कभी भी भर नहीं सकता। 47 तो हमने देखा नहीं,
किताबों में पढ़ा। 47 की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि राइटर्स ने, लोगों ने एक क्लोजर तलाशने की कोशिश की। वो क्लोजर हीलिंग की शक्ल में था। आज का तकसीम पार्टीशन ज्यादा भयावह है और एक बड़ी आबादी क्लोजर नहीं तलाश रही है। आई होप समथिंग इज डन, इफ नॉट इन आवर लाइफ टाइम, लिटिल लेटर बट नॉट मच लेटर। हम लोग मिलके इस नाइंसाफी का जवाब इसको कैसे दे सकेंगे, इसके बारे में हमें काम करना है। और एक लड़के ने उस फिल्म में जो कहा था कि शरीर के जख्म तो भर ही गए हैं, मेरे रूह के जख्म कब भरेंगे। जब हम लोग सब उनके साथ खड़े रहेंगे तब वो रूह के जख्म भर पाएंगे।